कॉमेडियन एक्टर और एक्ट्रेस की बात की जाए तो इनका मुकाबला नहीं। हिंदी सिनेमा में कई ऐसे अभिनेता और अभिनेत्रियां हुई जिन्होंने दर्शकों को अपने अभिनय से इतना हंसाया कि आज भी दर्शक उनका नाम लेकर अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आते हैं। लेकिन आज हिंदी सिनेमा के कई हास्य अभिनेता और अभिनेत्री को दर्शक भूल बैठे हैं। इसी कड़ी में हम आपके लिए एक ऐसे हास्य अभिनेता के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जिनका नाम सुनकर आप भी कहेंगे, अरे इन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुंदर सिंह की, जो 30 और 40 के दशक के हास्य अभिनेता थे। उनके हंसने की कला के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। सुंदर जी ने 1930 के दशक से 1980 के दशक तक हिंदी सिनेमा की फिल्मों में काम किया और हर फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया। इन्होंने 1938 की फिल्म इंपीरियल मेल से अपने करियर की शुरुआत की और अपने अभिनय से पहली ही फिल्म में सबका दिल जीता। इसके बाद इन्होंने बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिसमें खामोशी 1942, शादी के बाद 1948, अलबेला, देख कबीरा रोए, इंसान जाग उठा, खिलाड़ी, दुर्घटना, उपकार, अनजाना बंधन, महबूब की मेहंदी, आन बान, साहब बहादुर, इन सभी फिल्मों में इन्होंने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों के दिल पर राज किया। इन्हें कभी असरानी के साथ देखा गया तो कभी जगदीप साहब के साथ, और अपनी कॉमेडी से इन्होंने दर्शकों को खूब हंसाया भी। मुकद्दर का सिकंदर में इन्हें बस कंडक्टर के किरदार में देखा गया। वही 1980 की फिल्म आशा में इन्हें ढाबे का मालिक राम लखन के तौर पर देखा गया। 1981 की नसीब में इन्हें होटल कुक के रूप में देखा गया, लेकिन इस फिल्म में उनकी भूमिका बेहद छोटी थी। 1982 की फिल्म दर्द का रिश्ता में इन्हें लॉन्ड्री मैन के किरदार में देखा गया। वहीं 1978 की दामाद फिल्म में ये डॉक्टर चटर्जी के रूप में नजर आए। ऐसी ढेरों फिल्में हैं जिनमें इन्होंने कभी पुलिसमैन का किरदार निभाया तो कभी पुलिस कांस्टेबल का, कभी होटल मैनेजर तो कभी कुक, और कभी ये बस कंडक्टर के तौर पर लोगों को हंसाते और गुदगुदाते नजर आए। और उनके इन्हीं किरदारों से दर्शकों ने इन्हें खूब सारा प्यार भी दिया। उन्होंने 1930 और 1980 के दशक के बीच खूब नाम कमाया और भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में खुद को स्थापित किया। हिंदी से लेकर पंजाबी सिनेमा तक हर तरह की फिल्मों में काम किया। इसके अलावा इन्होंने कई और भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया। नायक या सहायक, हास्य अभिनेता, हर तरह की भूमिका निभाने को सुंदर सिंह हमेशा तैयार रहते और हर किरदार में पूरी शिद्दत से जान डाल देते। उनकी फिल्में ऐसी हुआ करती थी कि लोग देखने के बाद अपनी हंसी नहीं रोक पाते थे और नायक के तौर पर उनकी तारीफ करना नहीं भूलते। लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी, इन्होंने 100-200 नहीं बल्कि 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। जी हाँ, इन्होंने 436 फिल्मों से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्होंने हिंदी फिल्म में जैसे मस्ताना 1954, लाल किला और उपकार जैसी प्रसिद्ध फिल्मों में काम किया। साथ ही पंजाबी फिल्मों में काम करने के साथ गाना भी गाया है। वैसे इसी को संघर्ष कहते हैं। गाने के साथ अभिनेता और हास्य अभिनेता, हर तरह की भूमिका निभाने के लिए सुंदर सिंह ने कड़ी मेहनत की और हिंदी सिनेमा का जाना माना नाम बन गए। उनकी मशहूर फिल्मों की बात की जाए तो 1941 में सिपाही, 1940 में दो रंगिया डाकू, 1942 में खामोशी, 1951 में अलबेला, देख कबीरा रोए 1957 में, इंसान जाग उठा 1959 में, पिलपिली साहब 1954 में, इन सभी फिल्मों में काम कर उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना नाम बनाया। 1938 में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और अगले 40 साल तक लगातार कड़ी मेहनत की और हिंदी सिनेमा में अपना नाम स्थापित किया। हालांकि उनकी आखिरी फिल्म की बात की जाए तो सुंदर सिंह की आखिरी फिल्म बहुरानी थी। वैसे एक राज की बात आपको बताएं, अपने देवानंद साहब का वो गाना तो सुना ही होगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। उस गाने में माउथ ऑर्गन बजा रहे शख्स ही सुंदर सिंह है। वैसे दोस्तों, उनकी पत्नी और बच्चों के बारे में सोशल मीडिया पर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है और उनके अंतिम समय की बात करें तो इन्होंने 83 साल की उम्र में अपना शरीर त्याग दिया था।
5 मार्च 1992 को मुंबई में इन्होंने अंतिम सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन अपने साथ छोड़ गए ढेर सारी यादें जो आज भी हिंदी सिनेमा और उनके दर्शक संजोए बैठे हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।